नाउ नोडल एनालिसिस, ठीक है। नोडल एनालिसिस बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ केसीएल है। जैसे हम लोग केसीएल में क्या करते थे, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड क्या मिलता था हमको, 0, आई एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू 1 से लेकर एन की वैल्यू कैपिटल एन तक, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट, ये बैटरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है कुछ इस टाइप की, ठीक है। यहाँ पे करंट सोर्स है I1 या IS, ठीक है। यहाँ पे भी एक करंट सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है कुछ इस टाइप की है कहानी, एक क्वेश्चन उठाते हैं ना। और यहाँ पे क्या है I, यहाँ पे R1, ये E1, ये R2, ये R3, ये E3, ये R4। सपोज करो कोई एक सर्किट है, हम बस इसमें क्या करते हैं, किसी एक नोड को रेफरेंस नोड ले लेते हैं, जिसको या डक्टम नोड बोलते हैं या फिर ग्राउंडेड किया जाता है। और हमेशा उस नोड को ग्राउंडेड या रेफरेंस नोड या डक्टम नोड रेफर करते हैं जिसके जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें मिल रही हो। देखो कि कहाँ पे ज़्यादा ब्रांचें मिल रही हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। अब यहाँ पे तो आपके ऊपर है, कोई भी ले लो। अगर जहाँ ज़्यादा ब्रांचें हैं, जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचें अटैच हो रही हैं, तो उसको लेने में ज़्यादा फायदा होता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने हिसाब से कोई भी ले लो, ठीक है। तो जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है कि भाई इसमें करंट डिटरमाइन करना है, इसमें करंट, इसमें किसी में करंट वोल्टेज जो भी है, ये V1 है, ये V2, ये V3 हमने मान लिया अपनी तरफ से, ये V4। तो हम जनरली V4 को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड, मतलब इसको कितना कर, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0, ये कर दिया। तो V4 का वोल्टेज कितना हो गया, 0। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। समझ में रखनी। तो देखो अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमने बताया एप्लीकेशन ऑफ केसीएल, और किसी एक नोड को हमने क्या मान लिया, एक नोड के वोल्टेज को 0 वोल्ट हमने कंसीडर कर लिया कि लेट ये यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। तो चलो देखते हैं क्या कैसे सॉल्व किया जाएगा इस टाइप की प्रॉब्लम को। अब मान लो करंट इसमें I1 है, कुछ भी मान लें, I2 है, डिटरमाइन करना है, इसमें I3, इसमें तो दिया हुआ है, इसमें I4, ठीक है। डिटरमाइन करने का क्या तरीका होगा, देखो एक और चीज़ हमको समझ के रखना पड़ेगा। जैसे मान लो ये V1 है और ये V2 है, यहाँ पे बैटरी क्या है, E, ठीक है। चलिए पकड़ते हैं इसको उठा के, जब भी इसको पोस्टमार्टम करते हैं, ये रेजिस्टेंस, ये पावरफुल कंसेप्ट बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ का वोल्टेज क्या है, V1, ऐसे लिख लो। यहाँ का वोल्टेज हमने माना है V2, ये R, ये करंट का डायरेक्शन I1, और ये क्या है, E1, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली कि ये R, ये बैटरी, ये V2, इसको ये जो V1 है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, V1, और V2 जो है ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये R है, ये I1 है, ये E1 है, ठीक है। इस लूप में घूम जाओ, पोलरिटी लाइक दिस वन। अब यहाँ पे KVL अप्लाई कर दो, माइनस से प्लस, माइनस V1 प्लस I1 इंटू R प्लस E प्लस V2, दिस इज इक्वल टू 0। तो I1 आपको क्या मिल रहा है, I1 की वैल्यू V1 माइनस V2 माइनस E डिवाइड बाई R। I1 लिखना होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ इस टाइप का कर देते हैं इसको, चलो I3। अब यही काम यहाँ पे करना चाहते हैं, पहले यहाँ तो क्लियर है। तो एक चीज़ समझ में आ गई क्या, अब हर बार तो ये पोस्टमार्टम तो करेंगे नहीं, याद करने का टेक्निक क्या है यहाँ पे, हमेशा जहाँ से, जैसे करंट का डायरेक्शन देखो किधर है, तो जहाँ से करंट निकल रही है जिस नोड से, उस नोड का वोल्टेज, और कहाँ पे खत्म हो रही है, माइनस, ये कर दो। यहाँ पे जो भी साइन है 3 है तो माइनस प्लस 3, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखेंगे, और माइनस है तो माइनस के साथ। तो जो भी वोल्टेज है दिस माइनस, जहाँ पहुँचना है दिस, और फिर इसके बाद इसके अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है उसको क्या कर दो, नीचे करो। और साथ साथ अब देखो करंट कहाँ से लीव कर रही है, अब किस टर्मिनल, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव है ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, करंट जिस टर्मिनल से लीव कर रही है उसकी पोलरिटी यहाँ पे पुट कर दो। ये आप कर सकते हो जिससे करंट, जैसे ये बैटरी लगी है, तो ये बैटरी में जिस
पोलैरिटी से, जिस पोलैरिटी की पॉजिटिव पोलैरिटी से इंटर कर रही है तो उसका अपोजिट, यह आपका सिंपल सा तरीका, जिससे निकल रही है करंट वो ज़्यादा सही है। नहीं, अब माइंड में आ रहा होगा कुछ लोगों को, सर ऐसे तो बता दिया, अगर यही करंट ऐसे होती तो, ठीक है, किसी के दिमाग में आ रहा हो तो चलो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, I1 डैश। I1 डैश के करस्पॉन्डिंग बात करें तो इसको पहले सर्किट को फिर से बनाएंगे, इसको हटा दो पूरा। अब इधर से ये माइनस प्लस ये तो रहेगा, ये सीरीज रहेगा। अब इधर से करंट I1 डैश जा रही है, तो ये बताइए इसके करस्पॉन्डिंग ये प्लस ये माइनस, अब इस लूप में घूमो, माइनस V2 माइनस E1 प्लस R इंटू I1 डैश प्लस V1 दिस इक्वल टू 0। तो I1 डैश की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V2 माइनस V1 प्लस E1 डिवाइड बाई R। अब देखो कंसेप्ट लगाओ भाई, जहाँ से चले थे, कहाँ चले हैं, V2 से, कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, V1 पे। तो V2 माइनस V1 और इस V1 के इस I1 के करस्पॉन्डिंग करंट किस पोलैरिटी से निकल रही, किस इस बैटरी में किस पोलैरिटी से निकल रही है, लीव किससे करी, पॉजिटिव से। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो पॉजिटिव आया कि नहीं आया, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से करंट लीव कर रही तो पॉजिटिव, और निगेटिव से करंट लीव कर रही तो निगेटिव। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब चलो क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वैसे ये तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए अगर चलो इनको हटाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, तब क्वेश्चन पे करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। देखिए हमारा मोटिव है, नामकरण करते हैं, यहाँ का वोल्टेज V1 V2 और ये V3 को डिटरमाइन करना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, मतलब KCL अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा पहले तो ये ढूंढेंगे कि सबसे डक्टम नोड किसको मान सकते हैं, इसको उठा के 0 कर दो, नहीं यहाँ का वोल्टेज 0 कर दो, ठीक है। अब हमने डक्टम नोड क्या बताया था, कुछ भी पूछ सकता है, वोल्टेज पूछ सकता है या किसी ब्रांच में करंट पूछ सकता है। नहीं, ये देखो ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, इसमें पूछ दिया I3 करंट बताओ, इसमें I4, कुछ भी पूछ सकता है, I5 I6, नहीं कुछ भी पूछ सकता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे आसान तरीका क्या बताया कि किसी एक नोड को क्या कर दो, रेफरेंस नोड ले लो, और हमेशा उसको प्रीफर करो जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। नहीं, वैसे तो प्रीफर हमेशा किसको किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें क्या हो रही हैं, अटैच हो रही हैं। कहाँ पे अटैच हो रही है सबसे ज़्यादा, वैसे तीन तीन ब्रांच हर जगह हर नोड पे आए, तो दैट्स वाई किसी को भी ले सकते हैं, सिंप्लिसिटी की उसको ले लिया। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, क्या बताया था, किसी एक नोड पे चले जाओ कहीं पे भी, ठीक है, I1 I2 I3, देखो हमने पहले तो हर ब्रांच में करंट ले ली, I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, I1 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग है, इस नोड पे, बताओ I1 दिस इक्वल टू I2 प्लस I3 होगा, नहीं क्या लग किसके हेल्प से, KCL के हेल्प से, तो I2 प्लस I3, और I3 की वैल्यू, I1 को लिखना हो, I2 को लिखना हो, I3 को लिखना हो, देखो इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। चलो तो एक चीज तो फिक्स है कि I3 की वैल्यू होगी I1 माइनस I2। हाँ I1 कितना होगा, अभी हमने बताया था V1 माइनस V2, कोई बैटरी है इसमें नहीं, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, सिंपल सी बात। I2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, V2 माइनस 0, V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 8, ये I2 हो गया। तो I3 की वैल्यू फाइनली आपको क्या मिली, यहाँ पे पुट कर दो, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2 माइनस V2 बाई 8, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे देखो टोटल कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना 4 से मल्टीप्लाई 4V1 माइनस 4 और माइनस 1 5V2, तो ये हो गया I3, इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो, ठीक है। V2 V3 में अब देखो I3 और किसके करस्पॉन्डिंग है, I3 की वैल्यू यहाँ पे देखो I5 प्लस I4, I5 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, V3 माइनस V1, V3 माइनस V1 डिवाइड बाई 4, V3 माइनस V1, कोई इसमें बैटरी है नहीं है, दैट्स वाई डायरेक्ट, और I4 V3 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या करेंगे 6 ओम, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे।
अब i4 और i5 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो i3 मिल गया हमको v3 माइनस v1 डिवाइड बाई 4 प्लस v3 बाई 6, इक्वेशन नंबर 2 करके छोड़ दो। ठीक है, एक और चीज़ ये दिया हुआ है, देखो इसको ध्यान से देखो, तो ये कुछ इस टाइप का है, प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये V2 है और ये V1 है, नहीं सॉरी V2 है और V3 है ना, सॉरी V3। तो अब आप इसका हमने क्या मतलब बताया था, इसका मतलब ये है, ये प्लस माइनस 5 वोल्ट और ये प्लस माइनस ये V2 और ये प्लस माइनस V3, इसमें घूम जाओ, माइनस V2 प्लस 5 वोल्ट प्लस V3 दिस इक्वल टू 0। तो आपको V2 और V3 में एक रिलेशन मिल गया, क्या कि V3 की जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, V2, इसको उधर करेंगे तो -5, मतलब V3 की वैल्यू हो गई V2 माइनस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से इनकी हेल्प से V1 और V2 निकाल सकते हैं और V3 भी। कैसे, देखो जहाँ V3 है वहाँ पे क्या कर दो, V2 माइनस 5 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में V3 की जगह देखो i3 दोनों सेम है, तो पहले तो एक काम कर किया जा सकता है, तो V1 माइनस 5V2 दिस बाई 8 दिस इक्वल टू, पर ये लिख लो V3 माइनस V1 बाई 4 प्लस V3 बाई 6। ठीक है, तो 4V1 माइनस 5V2 डिवाइड बाई 8 दिस इक्वल टू, V3 की वैल्यू कितनी, V2 माइनस 5, V2 माइनस 5 माइनस V1 डिवाइड बाई 4 प्लस V2 माइनस 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, चलो पहले तो 2 से सबको काट दो, तो 4V1 माइनस 5V2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 दिस इक्वल टू, यहाँ पे 2 से काट देंगे डिवाइड बाई 2 और ये V2 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, एलसीएम इस साइड ले लेते हैं, 3 इंटू 2 ये 15 माइनस 3V1 प्लस 2V2 माइनस 10 डिवाइड बाई 6, 4V1 माइनस 5V2 डिवाइड बाई 4, तो 4V1 माइनस 5V2 दिस इक्वल टू, ये देखो चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो गया बाई 6। ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 का इधर मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 और 15V2 दिस इक्वल टू 10V2 माइनस 6V1 माइनस 50। ठीक है, दिस वन और दिस वन ऐड हो गया, कितना हो गया 18V1 और ये इधर आके कितना हो जाएगा, दैट इज 25V2 दिस इक्वल टू माइनस 50। ठीक है, या ऐसे 25V2 माइनस 18V1 दिस इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 3। अगर हमको V1 V2 में कहीं एक रिलेशन मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक है, या V1 मिल जाए या V2 कहीं से मिल जाए। अगर ध्यान से देखो V1 की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, कैसे देखो जैसे इसमें चले थे V2 माइनस V1 माइनस 0, देखो यहाँ पे क्या रिलेशन मिला है, V2 सॉरी कहाँ गया, ये था ना, हाँ यहाँ से आप देख सकते हैं कि V2 माइनस V3 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, देखो V2 माइनस V3 दिस इक्वल टू प्लस 5 आएगा क्या। एक कंसेप्ट एक कंसेप्ट बना सकते हैं हम लोग कि जहाँ से चले थे देखो V1 माइनस 0 लिखना हो किसके करस्पॉन्डिंग होगा सीधे, इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो V1 माइनस 0 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी पोलरिटी पहले आ रही है, देखो V2 माइनस V3 किया तो जो पोलरिटी पकड़ नहीं रही पॉजिटिव तो प्लस 5 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे V1 माइनस 0, तो इधर से जब इधर आए तो पोलरिटी कर रही पॉजिटिव, तो दैट्स वाई प्लस 10 हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू V1 माइनस 0 दिस इक्वल टू प्लस 10, तो V1 कितना आ गया 10 वोल्ट। तो V1 तो हमको मिल गया कि V1 10 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, V1 हमको 10 वोल्ट मिल गया। अब इसमें पुट कर दो तो V2 मिल जाएगा डायरेक्ट, 25V2 दिस इक्वल टू 50 प्लस ये इधर जाएगा तो 180, नहीं तो V2 की वैल्यू फाइनली किसके करस्पॉन्डिंग आ गई 180 प्लस 50 230 डिवाइड बाई 25। ठीक है,
तो 5 से इसको काट देते हैं, नीचे वाले को कितना हो जाएगा 5 और ऊपर कितना होगा 4 और ये 6, 46/5। ठीक है, इसको चाहो तो और कर सकते हैं, दैट इज अगर करेंगे तो 9.2 V2 वैल्यू 9.2 वोल्ट। ठीक है, V2 आ गया हमारा, दैट इज 9.2 वोल्ट। तो V3 कितना हो जाएगा, V3 फाइनली कितना हो जाएगा 9.2 माइनस 5, दैट इज कितना हो जाएगा जी 4.2 वोल्ट। हमारा टारगेट यही था V1 V2 V3, तो तीनों की वैल्यू निकल गई। V1 10 हो गया, V2 9.2, V3 हो गया 4.2। ठीक है, अब जो भी करंट डिटरमाइन करना हो, जैसे करंट डिटरमाइन करना हो तो V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 8, तो V2 की वैल्यू कितनी है 9.2 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो करंट मिल जाएगी। तो करंट किसी ब्रांच में डिटरमाइन करना तो बहुत ईजी हो गया। तो वोल्टेज पहला हमारा टारगेट होता है जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये बड़ा पावरफुल कंसेप्ट है, पावरफुल टूल्स है। ठीक है, KCL स्पेशली नोडल एनालिसिस करस्पॉन्डिंग, कि आप जब भी इसको रिजॉल्व करोगे बहुत इजीली, मतलब किसी एक नोड को आप कर दो 0 और फिर उसके हेल्प से डिटरमाइन कर लो। बना लो इसको, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।